हेलो। अनन्या दी। हाँ बोल, क्या हुआ? सब ठीक है ना? दी, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। आई डोंट लाइक बीइंग देयर। क्या हुआ आज? वही सब, थक गई हूँ दी। वो मुकुल और उसकी श्रुति मैम को देख देख के। मैंने तुझे पहले भी बोला था, बात कर उससे वरना बात और बिगड़ जाएगी। दी, कई बार करके देख ली बात, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कहाँ है तू अभी? मैं आपके कैफे आ रही हूँ। आप वहीं हो ना अभी? बहुत मन कर रहा है कपकेक्स खाने का। हाँ बहन आजा, लेकिन आज लेट हो जाएगा बंद करने में। ओ, आई लव यू दी। आजा आजा। मुआ। नैना अनन्या के कैफे में पहुंच जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सेम सिटी में रहने के बाद भी हम 1 महीने बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, थैंक्स टू मुकुल। ऐसा कुछ नहीं है दी। अच्छा बता क्या हुआ? दी, आई हेट मुकुल। तुझे उससे बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि तुझे उन दोनों को साथ देखकर प्रॉब्लम होती है। दी, इतना आसान होता तो यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। आज पता है क्या हुआ? मुकुल उस श्रुति मैम के घर गया था। उसके साथ? नहीं, उसके लिए घर से कुछ सामान पिक करने गया था। तो क्या हो गया? दारू पिक करने गया था, क्योंकि उन दोनों को सेलिब्रेट करना था दारू पी के साथ में। अभी कहाँ है मुकुल? श्रुति मैम के साथ दारू पी रहा है। अकेले हैं वो दोनों? नहीं, और भी लोग हैं, बट दी पॉइंट इज कि वो ही क्यों? हमारे ऑफिस में इतने एम्प्लॉयज हैं, उसको बहुत मजा आता है। दिन भर मुकुल को अपने आगे पीछे घुमाती रहती है। इट्स टू हार्ड टू वॉच। उसको कुछ बोलो तो वो ऐसे हो जाता है जैसे मैं कितनी शक्की हो रही हूँ। हम दूर हो गए हैं दी, जब से उसको ये जॉब मिली है। आई डोंट नो। और उसको मैं श्रुति मैम के लिए कुछ नहीं बोल सकती। उसको लगता है कि उनकी वजह से उसे इतनी अच्छी जॉब मिली है, बट यू नो इट्स नॉट ट्रू। वो डिजर्व करता है ये जॉब। मैं बात करूं मुकुल से इनडायरेक्टली? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो उससे बिल्कुल भी नहीं झेला जाएगा। वैसे भी उसे अब लगता है कि मैं इमेच्योर तरीके से बिहेव करती हूँ। और दी, मुझे सच में ये डर है कि मेरी किसी स्टूपिड हरकत की वजह से वो मुझे छोड़ ना दे। और अब तो उसके पास बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। ये तू जेलेसी में बोल रही है। मुकुल इज वेरी डिसेंट। जितना मैं जानती हूँ वो तुझे नहीं छोड़ेगा। यू नो व्हाट दी, आज हम साथ डिनर पे जाने वाले थे। आई थिंक उसे याद भी नहीं है। यू शुड ट्राई कॉलिंग हिम। ये देखो, 4 बार कॉल किया है मैंने, उठाया ही नहीं उसने, और एक मैसेज भी नहीं छोड़ा कि वो नहीं आ पाएगा। ओ माय पुअर बेबी, आज तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चल। हम लोग यहाँ से जाके पार्टी करने वाले हैं। नहीं दी, बिल्कुल मन नहीं है पार्टी वार्टी करने का। तू इतना स्ट्रेस मत ले। तेरा मन ना लगे तो तू रूम में चली जाना, ओके? ओके। अनन्या ये कहकर अपने कैफे के काम में लग जाती है और नैना अपने फोन को ही घूरती रहती है। बहुत देर बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। हाय मुकुल दिस साइड। मेरा फ़ोन ऑफिस में रह गया, तुम कहाँ हो? तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा, बहुत देर से मिला रहा हूँ। व्हेन यू गेट दिस मैसेज जस्ट कॉल मी ऑन दिस नंबर। नैना तुरंत कैफे से बाहर निकलकर कॉल करती है। कहाँ हो तुम? यार मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। हो कहाँ? अरे तुम्हें बताया था ना, श्रुति पार्टी दे रही है। यार शी इज अमेजिंग। तुम्हें बताऊंगा ना अगर आज क्या हुआ, तुम्हें भी श्रुति बहुत अच्छी लगने लगेगी। मुकुल, तुम एंजॉय करो, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ। ओह ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ एंजॉय। हाँ, सेंड मी द पिक्चर्स। नैना को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें ये भी नहीं जानना कि कौन सी पार्टी है, किसकी पार्टी है। एक्चुअली तुम्हें श्रुति मैम के आगे कुछ सुनाई और दिखाई ही नहीं देता है। अरे तुम कितना बदल गए हो यार। बाय। नैना वेट। अरे आई ट्रस्ट यू अ लॉट, इसीलिए नहीं पूछा। एनी श्रुति मैम क्या लगा रखा है? शी इज जस्ट माय बॉस। तुम्हारी थिंकिंग को हो क्या गया है? सब दिखता है मुझे मुकुल। क्या दिखता है? छोड़ो, बात शुरू करके खत्म किया करो, रिक्वेस्ट है। मैं अपनी दी के यहाँ जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। नैना क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, कल बात करेंगे। जस्ट टेल मी, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? इट्स रियली हार्ड टू बी विद यू दीज डेज यार। ये सब तुम क्या कर रही हो?
इतनी नॉर्मल लाइफ चल रही है, सब कुछ सही है, फिर क्यों बिना वजह तुम हर चीज को इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हो? नैना, मैं इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करूं, तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी। आई थिंक तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम इनोसेंट बिहेव करते हो। यू डोंट फाइंड मी अट्रैक्टिव एनीमोर, राइट? अरे जस्ट बिकॉज मैं ऑफिस में तुमसे बात नहीं कर पाता, दैट डजंट मीन कि मैं तुमसे अट्रैक्टेड नहीं हूं। नाउ यू आर टॉकिंग लाइक अ किड। सीरियसली? अब मैं अपने मन की बात भी नहीं बता सकती? मैं थक गई हूँ ऑफिस में दिखाते दिखाते कि हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो तुम चाहती क्या हो? ऑफिस में सबको बता दे, फिर तुम्हें भी पता है सब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर हमारी एक भी बात पर्सनल नहीं रह पाएगी। सीरियसली? तुम कभी ना इस चीज के पीछे का मेरा इंटेंशन नहीं समझ पाओगी। मुझे तुम्हें ही समझना इतना मुश्किल हो गया है। ओह गॉड, तुम्हें समझाना भी बहुत मुश्किल है। तुम कम से कम ऑफिस में ऐसे तो बिहेव मत करो कि हम स्ट्रेंजर्स हैं। मैं कभी ऐसे बिहेव नहीं करता यार। मेरे साथ होता है, तुम्हें क्यों फील होगा? बस यही प्रॉब्लम है, आई डाउट। तुम्हें प्रॉब्लम भी पता है और सोल्यूशन भी। नैना, तुमसे बात करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है यार। श्रुति सिर्फ मेरी बॉस है, मैं उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। आई जस्ट रिस्पेक्ट हर अ लॉट, और कुछ नहीं है। एंड आई हैव बीन टेलिंग यू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। अब हर बार मैं खुद को प्रूव नहीं कर सकता। ये सुनकर नैना खामोश हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। और मैं अभी श्रुति के साथ हूं भी नहीं, वो तो कब की चली गई है। देखो, मुझे जाना चाहिए, सब मुझे ही देख रहे हैं। एंड आई थिंक तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारे बीच में रियलिटी में डिफरेंसेस कौन ला रहा है, श्रुति या तुम्हारी सोच। ये बोलकर मुकुल फोन रख देता है। नैना को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सीधे अपनी बहन के पास जाती है और पार्टी में चलने के लिए कहती है। अनन्या ये समझ जाती है कि नैना की मुकुल से लड़ाई हो गई है। बस 10 मिनट रुक जा, चलते हैं। ओके दी। नैना और अनन्या फ्लैट पे चले जाते हैं और पार्टी करने के लिए अनन्या के काफी सारे दोस्त आ जाते हैं, पर नैना उनमें से सिर्फ 2-3 लोगों को ही जानती थी। अनन्या नैना को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। नैना टाइम के साथ नॉर्मल होने लगती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है। तभी अनन्या का एक फ्रेंड साहिल अनन्या से नैना के बारे में पूछने लगता है। अनन्या साहिल को बताती है कि नैना एक सीरियस रिलेशनशिप में है। साहिल अनन्या को बोलता है कि वो सिर्फ उसको एज ए फ्रेंड अप्रोच करना चाहता है। अनन्या साहिल को वॉर्न करती है कि वो नैना से फ्रेंड से ज्यादा की ना ही उम्मीद करे और ना ही कोशिश। साहिल मान जाता है और वो नैना से बात करने चला जाता है। नैना खिड़की से बाहर देख रही होती है। अरे रुको रुको, कूदना मत यहाँ से प्लीज। सॉरी। सुसाइड करने का प्लान तो नहीं है ना? आर यू मैड? मैं बस बाहर देख रही थी। आई जस्ट लव दिस व्यू। मी टू। इस बातचीत के बाद साहिल और नैना के बीच थोड़ी सी खामोशी छा जाती है, क्योंकि नैना खिड़की से अभी भी बाहर का नज़ारा निहार रही है। सो कहाँ जॉब करती हो? जॉब नहीं है, आई एम जस्ट एन इंटर्न। ओह नाइस नाइस। सो मजदूरी कैसी चल रही है? क्या बोल रहे हो तुम? मजदूर नहीं हूँ मैं। आई नो। इंटर्न से मजदूरी के अलावा मुश्किल ही कुछ कराते हैं। मैं बोर कर रहा हूँ क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर ये मुंह क्यों लटका रखा है? आज का मेरा दिन इतना अच्छा नहीं गया, बस, और कुछ नहीं। यू कुड यूज अ फ्रेंड लाइक मी। फ्रेंड? आई डाउट। हम आज पहली बार मिले हैं, जानते भी नहीं है एक दूसरे को। ओह अच्छा, तो रिलेशनशिप में हो? ये इस बात से कैसे प्रूव होता है? हो जाता है। वैसे मुझे तुम्हारी सिस्टर ने बता दिया था। तभी। नैना बीच बीच में अपना मोबाइल चेक करते रहती है कि कहीं मुकुल ने उसे कोई मैसेज तो नहीं किया। सो आज दिन बॉयफ्रेंड की वजह से खराब हुआ या बॉस की वजह से? दोनों की वजह से। ओह नो। आप क्या करते हो? मैं ठेकेदार हूँ। क्या? जस्ट किडिंग। मैं टीम लीडर हूँ इन एन आईटी फर्म। ओह नाइस। वैसे तुम बहुत ही क्यूट और इनोसेंट टाइप हो, यू नो दैट। ये सुनते ही नैना साहिल को घूरने लगती है। इतना भोलापन अच्छा नहीं है। इतनी भोली नहीं हूँ जितना दिखती हूँ। अब लग रहा है वॉक करने चलें? नीचे? ऊपर भी चल सकते हैं। आई विल पास। ओह हेलो, मैं कोई किडनैपर या रेपिस्ट नहीं हूँ। यू कैन आस्क अनन्या इफ यू वांट। ओह नो, यू गॉट मी ऑल रॉन्ग। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा बस मन नहीं है। लिसन, यू कैन टॉक टू मी। मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, जज नहीं करूँगा, और जज कर भी दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा?
नैना अब 5वीं बार अपना फोन चेक करती है, पर अभी भी मुकुल का कोई मैसेज नहीं आया हुआ है। चलते हैं नीचे पार्क में। Alright then, let's sneak out. नैना और साहिल नीचे वॉक करने चले जाते हैं। नैना साहिल को सब बातें बताती है। I think इसमें पूरी गलती सिर्फ उसकी नहीं है, तुम्हारी भी है। You don't trust him. And तुम दोनों 6 साल से एक दूसरे को जानते हो। I trust him. No, I wouldn't say that. हो सकता है उन दोनों के बीच कुछ हो ही ना, और ये भी हो सकता है कि किसी एक की तरफ से हो। Pardon me if I offend you in any way. मुझे भी यही लगता है, और ये भी लगता है कि मेरे ऐसा बिहेव करने से वो मुझसे और दूर जा रहा है। ही थिंक्स कि मैं बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव करती हूँ, बट जब जब वो अपनी श्रुति मैम का नाम लेता है तो मेरा खून खौलने लगता है। नैना यार, तुम्हें पूरा हक है उससे सब क्लियरली पूछने का। इट्स योर राइट। तुम ऐसा पूछ के कुछ गलत नहीं कर रही हो। एंड आई मस्ट से, आई स्टार्टेड लाइकिंग यू फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। यू आर रियली वेरी क्यूट। जस्ट इग्नोर मी। आई लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल। नैना स्माइल करने लगती है और तुरंत उस अननोन नंबर पे एक मैसेज छोड़ देती है। हाय नैना दिस साइड। आई डोंट नो ये नंबर किसका है। सॉरी टू बॉदर यू। अगर मुकुल आसपास है देन प्लीज टेल हिम टू कॉल मी। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? या तुम अनकंफर्टेबल हो तो चल सकते हैं वापस। अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, बस मुझे लग रहा है कि मेरी गलती है। आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू मुकुल। ठीक है देन गो अहेड, कॉल हिम। आई कांट। उसका मोबाइल ऑफिस में रह गया है। उसने अपने किसी कलीग के फ़ोन से कॉल किया था। ओह ओके। आप क्यों बोर हो रहे हो मेरे साथ? आप यहाँ पार्टी करने आए हो और मैं आपको अपना दुखड़ा ही सुनाई जा रही हूँ। अरे दैट्स ओके। यू नो एक्चुअली मैं तुमसे आइसक्रीम के लिए बस पूछने ही वाला था। तभी नैना को अनन्या का कॉल आता है। तू कहाँ है नैना? साहिल तेरे साथ है? हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि तुम दोनों ही गायब हो। अच्छा सुन, हम लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं। साहिल को बोल पहले तो अपना फोन चेक करे और अपनी कार निकाले। दी आप लोग जाओ, मैं पीजी निकलती हूँ अब। इतनी रात को? नो नो नो। दी आप लोग चले जाओ, मैं फ्लैट पे अकेले सो जाऊंगी। तू श्योर है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपको सब बुला रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव का प्लान है। अरे तो तुम नहीं जा रही क्या? नहीं, आप सब एंजॉय करो। अरे चलो यार, मज़ा आएगा। नहीं नहीं, सच में। और अभी मुकुल का कॉल भी आने वाला है। ओह ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वेल आई विश टू सी यू अगैन समडे। जस्ट टेक माई नंबर, कॉल मी और टेक्स्ट मी व्हेनेवर यू फील लाइक टॉकिंग। ओके। नैना अपना फोन हाथ में लेके बैठी रहती है। तभी उसी अननोन नंबर से कॉल आने लगता है जिससे मुकुल ने पहले कॉल किया था। हाय मुकुल, आई एम रियली सॉरी यार। प्लीज लेट्स टॉक एंड सॉर्ट दिस आउट। Hi Nana, Shruti here. हाय, आप? If I'm not wrong, you're the same Nana who is an intern in our company? यस मैम। So, how are you? आई एम गुड मैम। आई एम सो सॉरी टू बॉदर यू, बट कैन यू टेल मी वेयर इज मुकुल? Actually, he left an hour ago. ओह ओके, थैंक यू एंड सॉरी। Nana, is everything okay? I read your message, that's why I called you. यस मैम, एवरीथिंग इज गुड। Okay, then let's meet tomorrow in my cabin at 11 in the morning sharp. I want to talk to you. श्योर मैम। Okay, bye. गुड नाइट मैम। हेलो मुकुल, हाय, फाइनली अपने फोन से कॉल कर पा रहा हूँ। तुम ऑफिस पहुंच गए? हाँ यार, अभी आया हूँ। बहुत थकान हो रही है, सिर भी दर्द कर रहा है। कल पार्टी में से कितने बजे घर गए? लेट हो गया था यार। अब बस कॉफी पीने का मन कर रहा है, वो भी तुम्हारे हाथ की। कल किसके फ़ोन से कॉल किया था तुमने? वो एक फ्रेंड के फोन से। क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा था। पर क्या हुआ? तुम उस नंबर को डिलीट ही कर देना। कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया था ना? नहीं, मैंने मैसेज किया था। अच्छा, अब फिर कॉल आया या मैसेज आया? मैं ऑफिस आ रही हूँ, वहीं पे बात करते हैं। ओके। और तुमने कॉफी के लिए कोई जवाब ही नहीं दिया? बाय। नैना ऑफिस पहुंचती है और सीधे मुकुल के डेस्क पर जाती है।
ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। थैंक यू। तुम फोन पे इतना रूडली क्यों बात कर रही थी? एक्चुअली कुछ नहीं। अरे अब क्या किया मैंने? तुम कभी कुछ नहीं करते। कहीं और चल के बात करें? ओके। दोनों वहां से स्टेयरकेस के पास चले जाते हैं। बताओ क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि श्रुति मैम वहाँ से चली गई हैं? मतलब? वो श्रुति मैम का नंबर था। तुमने मुझे उनके फ़ोन से कॉल किया था ना? पागल हो तुम? कोई और नहीं था वहाँ? यार वैसे ही इतना लड़ रहे थे हम, ये भी बता देता तो तुम कल मुझसे ब्रेकअप ही कर लेती। मजाक चल रहा है ना यहाँ पे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ नैना, कैसे डील करूँ? क्या कहना चाहते हो? तुम खुद सोचो कैसे बिहेव करने लगी हो तुम। तुम सोचो तुम कैसे बिहेव करने लगे हो। मुझे छोड़कर सबसे अच्छे से बात करते हो। हाँ तो सब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, वो भी शक की गर्लफ्रेंड। मुकुल, मैं शक क्यों कर रही हूँ? रीजन नहीं पता तुम्हें? क्योंकि तुमने झूठ बोला मुझसे। देखो कल रात मैंने झूठ बोला मानता हूँ, बट उससे पहले मैंने क्या झूठ बोला था? अब ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगे हो। तुम खुद देखो नैना, हर केस में मैं ही गलत हूँ। झूठ बोलूं तो भी गलत, ना बोलूं तो भी गलत। क्या करूं क्या मैं? यार मैं ये सब एक्सप्लेन करते करते थक गया हूं। कल मैंने सिर्फ इसलिए झूठ बोला बिकॉज तुम इतना ज्यादा इरिटेट हो गई थी श्रुति के नाम से, और तुम भी अपनी पार्टी एंजॉय नहीं कर पाती ना। तो तुमने मुझसे मेरी भलाई के लिए झूठ बोला? हाउ कन्वीनियंट। मुझे जाना है, 11 बजे श्रुति मैम ने बुलाया है। ठीक है जाओ। Come in. गुड मॉर्निंग मैम। Just a minute. हेलो, 5 मिनट में मुकुल को भेजो। या प्लीज सिट। सो कैसे चल रही है इंटर्नशिप? इज इट कंफर्टेबल टू वर्क हियर? यस मैम। ओके, सो टेल मी अबाउट योर गोल्स। I want to be good at my work and I definitely want to be a permanent employee here. Great, Naina. You will be one day for sure. Thanks. Naina, Hmm? I want you to know that कोई भी जॉब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक हमें ये काम सीरियस होकर करना चाहिए, राइट? Right. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes ma'am. ओके नैना, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ फ्यूचर में भी काम करो। मेक श्योर इट हैपेंस। Sure ma'am. वर्क हार्ड एंड शाइन। बाय बाय। कम इन मुकुल। नैना, तुम जाओ काम करो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड मुकुल, हाउ आर यू? नैना वहां से बाहर निकलकर अपनी बहन को कॉल करती है। हेलो बेबी। क्या हुआ? तू रो रही है क्या? Dee, this is so embarrassing. मैं अब यहाँ पे काम नहीं कर सकती. I just want to quit and leave this job. लेकिन हुआ क्या? एंड लिसन, डोंट स्पॉइल योर प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज ऑफ पर्सनल लाइफ। तू जॉब नहीं, मुकुल को छोड़ दे। Now I really want to. आज मुझे इतना embarrassing फील हुआ है. मुकुल is a liar. और वो झूठ का बिल मेरे नाम पे फाड़ रहा है. I'm so upset, दी. क्लियरली बता ना, हुआ क्या है? दी, कल मुकुल ने मुझे श्रुति के फ़ोन से कॉल किया था. मैंने सुबह पूछा तो बोलता दोस्त का नंबर है, और रात को ही श्रुति ने मुझे कॉल किया था कि वो मुझसे मिलना चाहती है आज. और जब मैं मिलने गई तो उसने इनडायरेक्टली मुझे सुना दिया मेरे और मुकुल के रिलेशनशिप को लेके. सच में? अच्छा सुन, मैं तुझसे मिलने आती हूँ तेरे ऑफिस के बाद। प्लीज़ दी, आ जाओ. आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड दिस जॉब. डोंट वरी, मैं आती हूँ. तब तक तो कुछ भी स्टूपिड मत करना, और मुकुल से तो दूर रहना आज। ओके दी. शाम को ऑफिस खत्म होने के टाइम अनन्या नैना से मिलने आती है। नैना तू मत रो प्लीज। दी, मुकुल पक्का मुझसे कुछ छुपा रहा है. जब कल उसने इतनी आसानी से मुझसे झूठ बोल दिया तो इससे पहले तो पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे. मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या सच है और क्या झूठ. आखिर श्रुति चाहती क्या है, और वो तुम दोनों के बीच में क्यों आ रही है? आई डोंट थिंक उसका कोई हक है तेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का. ऑफिस में और भी लोग हैं, सबके रिलेशनशिप पे तो वो नजर नहीं रखती होगी. मैं तो बोलती हूँ उसके खिलाफ कंप्लेन कर दे. क्या कंप्लेन करूं दी? उसने मुझसे कुछ डायरेक्टली बोला ही नहीं. इनफैक्ट उसने तो कुछ भी नहीं बोला, बट द वे शी सेड इट,
दैट वॉज इविल। दी, मुझे मुकुल बहुत पसंद है, कैसे छोड़ दूं उसे? आई अंडरस्टैंड, बट ऐसे तो तू ना ही कभी जॉब कर पाएगी और ना ही तेरी लव लाइफ नॉर्मल रह पाएगी। क्या करूं? यू नो साहिल, राइट? और सुन ना, मेरे एक दो दोस्त हैं जो तुझे उनकी कंपनीज में जॉब दिला सकते हैं। एक काम कर, तू ये जॉब छोड़ ही दे। पर दी, मैं मुकुल से अलग हो जाऊंगी। तो अभी कौन सा तुम दोनों साथ में हो? तू तुरंत अपना रिज्यूम मुझे सेंड कर, मैं अभी के अभी उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, आज रात को कर दूंगी। बट इस सिचुएशन से ऐसे भाग जाना यही एक सॉल्यूशन है क्या? है, मेंटल पीस भी कोई चीज होती है, और तू तो पागल हो जाएगी यहाँ काम करते करते। एंड आई एम डैम श्योर कि अब तेरी श्रुति भी तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी, समझी? सही कह रहे हो आप। हेलो, कहाँ हो? क्यों, क्या काम है? कोई काम नहीं है, मिलना है तुमसे। रोज साथ में जाते हैं, तो आज तुम क्यों अकेली चली गई? मुकुल, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अरे क्यों, क्या हुआ अचानक? अचानक? अचानक कुछ नहीं हुआ। ओ गॉड, क्या ये सब इसी वजह से है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था? उसके लिए तुम इतनी अच्छी कंपनी छोड़ के कैसे जा सकती हो? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी वहाँ जॉब। नैना पागल मत बनो, ये सब बेकार की बात है। कहाँ हो तुम? मैं मिलने आ रहा हूँ, बात करते हैं इस बारे में। कोई जल्दबाजी मत करना। कोई जरूरत नहीं है, आई हैव डिसाइडेड। कहाँ जाओगी? यहाँ इंटर्नशिप कितनी मुश्किल से मिली है हमें। व्हाई वेस्ट सच एन अपॉर्चुनिटी ओवर अ स्टूपिड फाइट? और एकदम से कहाँ जॉब मिलेगी तुम्हें? मुझे दी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। दी के फ्रेंड जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी अरेंज करा दिया है। व्हाट? कौन फ्रेंड? साहिल। कौन सी कंपनी, क्या पोजीशन है? और ये साहिल कौन है? अनन्या दी का फ्रेंड है, बताया तो। मैं मिली हूँ उससे, ही इज अ नाइस गाय। मुझे तो नहीं बताया कभी साहिल के बारे में। कल रात को ही मिली हूँ। कल मिली और आज जॉब का इंटरव्यू भी मिल गया? मुझे पागल बना रही हो। देखो, अगर ये कोई मजाक है ना, देन स्टॉप इट। कोई मजाक नहीं है। इनफैक्ट दी ने अभी उससे बात की है, कुछ ही दिन में इंटरव्यू की कॉल भी आ जाएगी। ग्रेट, सही है। देखता हूँ तुम इस इमेजिनरी कैरेक्टर को कब तक खींच पाती हो। आई नो तुम मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रही हो, है ना? तुम्हें मजाक लग रहा है ना? जब साहिल से मिलूंगी तो उसके साथ एक पिक सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओह अच्छा, तो बात मिलने तक पहुंच गई है। क्या चाहती क्या हो तुम? कुछ नहीं, जस्ट टेल मी वेयर आर यू। मैं घर जा रही हूँ। ओके, तुम्हारे घर के पास मिलते हैं। मैसेज कर देना जब पार्क पहुंचने वाली हो। ओके, बाय। बाय। हेलो, तूने झूठ क्यों बोला? उसको जलन हो रही थी तो फ्लो में बोल दिया। अब आप साहिल से प्लीज मेरी जॉब की बात करो ना। लेट मी ट्राई। अभी फोन करो ना प्लीज। करती हूँ। दी, स्पीकर ऑन करो ना। ओके बाबा। हेलो। हाय साहिल, कहाँ है तू? बस यार ऑफिस में हूँ, निकल रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? सुन ना, यू रिमेम्बर नैना राइट? कल रात को मिला था उससे। ऑफ कोर्स यार, क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो जॉब ढूंढ रही है। तेरी कंपनी में कोई हायरिंग चल रही है क्या? अरे वो तो इंटर्नशिप कर रही थी ना, उसका क्या हुआ? अरे यार, वो वहाँ से जॉब छोड़ना चाहती है। अच्छा, चल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू मुझे उसका एक बार रेज्यूमे भेज दे, मैं HR को सेंड करके कंफर्म कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे उसका नंबर सेंड कर रही हूँ और उसको तेरा भी नंबर दे रही हूँ। तू प्लीज उसे थोड़ा गाइड भी कर देना ना। ऑफ कोर्स यार अनन्या, मैं कर लूंगा। चल तू मुझे नंबर भेज दे उसका, मैं उसको कॉल करता हूँ। चल मैं रखता हूँ, बाय। ओके बाय। खुश? बहुत। यू आर माई सेवियर, लव यू दी। अच्छा दी, मुकुल से मिलके क्या बोलूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, नॉर्मली मिल और सब छोड़ दे। इतना स्ट्रेस मत ले बहना, उसको भी समझना चाहिए गलती उसकी भी है। तेरी बातों से तो लगता है वो चेंज हो गया है। दी, मैं मानती हूँ वो मेरे लिए सीरियस है, बट मुझे ये फीलिंग आती है कि श्रुति ये सब जानबूझ के करती है। मुझे लगता है कि या तो वो मुझसे बहुत नफरत करती है या मुकुल को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। तूने वो रील देखी है? आई एम श्योर देखी होगी, बहुत फेमस है। जानती है क्या है? यू कैन फ्लर्ट विथ माई गाय, बट इफ ही फ्लर्ट्स बैक यू कैन हैव हिम। सीरियसली दी, बट किसी ऐसे इंसान को इतनी आसानी से छोड़ देना जिससे बहुत प्यार हो, बहुत डिफिकल्ट है दी। मुकुल कितना भी लॉयल हो, पर अगर उसे मैं ऐसे शक्की और बहुत इरिटेटिंग लगने लगी तो वो बहुत जल्दी मुझसे इंटरेस्ट खो देगा दी। मुझे इसी बात का डर लगा रहता है। बट तू सुन सबकी और कर अपने मन की। मैंने तुझे जो कुछ भी बोला है सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोला है। और सुन, सब कंसिडर करके तब डिसाइड करना, और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, समझी? ओके दी, मैं चलती हूँ। मुकुल वेट कर रहा होगा एक और लड़ाई के लिए। प्लीज वहाँ जाके कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, नॉर्मल रही हो वरना मार खाएगी अगर आज रोते हुए फोन किया तो। ओके। नैना पार्क में पहुंचती है जहां मुकुल उसका इंतजार कर रहा होता है।
नैना को देखते ही मुकुल उसे जोर से हग कर लेता है और उसे किस करने लगता है। मुकुल, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। क्यों? क्या हुआ? कल रात को मैंने बहुत पी ली थी यार, मुझे कोई होश नहीं था। फिर तुमसे लड़ाई हो गई और मैं बहुत ही डिप्रेस्ड था कल। हुआ क्या है? बताओ ना। नैना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आई वॉज सो लॉस्ट। क्या हुआ है मुकुल? श्रुति एंड आई kissed last night. तभी नैना का फोन बजता है और साहिल का मैसेज आता है। हाय नैना, आई होप एवरीथिंग इज ओके विद यू। अनन्या ने जब से बताया है, आई एम लिटिल वरीड अबाउट यू। आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू। टेक्स्ट मी व्हेन यू फील लाइक टॉकिंग। मुकुल के इस कन्फेशन के बाद नैना का क्या रिएक्शन रहा होगा? क्या नैना ने इसे एक धोखे की तरह लिया होगा और उससे नाराज हो गई होगी, या साहिल और नैना की एक नई लव स्टोरी बनती दिखेगी? क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।